हुकूमत एक बहुत बड़ी मशीनरी का नाम है और उस मशीनरी में ज़िली इंतज़ामिया के लोग भी हैं, इंटेलिजेंस के हुकाम भी हैं, पुलिस भी है और भी तरह तरह के सिस्टम्स बने हुए हैं जो जब भी कोई सूरत हाल होती है तो उसमें एक्टिव हो जाते हैं। इमरान खान अडयाला जेल में हैं और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ और मैं ना भी समझूँ तो ये हकीकत है कि वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर तो हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। और ये भी एक हकीकत है कि इमरान खान की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है। हमें इमरान खान अच्छे लगें ना लगें, उनकी सियासत से इत्तफाक हो ना इत्तफाक हो, लेकिन ये हकीकत है उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। कल जो सिचुएशन डेवलप हुई वो ये थी कि जब लोगों को पता लगा कि इमरान खान को अशफा हॉस्पिटल में या मुकामी निजी हॉस्पिटल में लाया जा रहा है तो लोगों की एक बड़ी तादाद खुद से निकली। किसी पीटीआई लीडर ने, किसी जमात ने, किसी अहम ओहदेदार ने किसी किस्म की कोई कॉल नहीं दी। लोग निकले, लोग फूल लेकर आए, लोगों ने फूल उनके रस्तों में बिछाए और एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वो आज खुद वहाँ पर इकट्ठे हो गया। और जब ये क्राउड इकट्ठे हुआ तो इस बारे में जो सिस्टम है, जो मुकामी तौर पर हर ज़िले में मौजूद है और इस्लामाबाद में तो ख़ासकर मौजूद है, उसने रिपोर्ट्स दी। किस किस को रिपोर्ट गई? डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट गई, चीफ कमिश्नर को रिपोर्ट गई, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को रिपोर्ट गई, वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी को रिपोर्ट दी गई और फिर इंटेलिजेंस के जो आला अफसरान हैं उनको रिपोर्ट्स दी गई कि ग्राउंड के ऊपर तो सूरत हाल ये है। और ये सूरत हाल ऑलरेडी वो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, इसीलिए पहले से एक अल्टरनेटिव जो सिस्टम है, ये एक अल्टरनेटिव हॉस्पिटल है, उसका अरेंजमेंट पहले से मौजूद था। और आपने देखा कि किस तरीके से उस सिचुएशन से बचने के लिए यानी कि हुकूमत और हुकूमती जो अफसरान हैं वो एम्बैरसमेंट से बचना चाहते हैं कि इमरान खान अगर आते, जिस हॉस्पिटल का, प्राइवेट हॉस्पिटल का मेंशन किया गया था, वहाँ पर नारेबाजी हो जाती तो ये बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट हो जाती है हुकूमत के लिए भी और उन अफसरान के लिए भी जो इस हुकूमत का निज़ाम चला रहे हैं। उससे बचने के लिए इन्होंने पिम्स हॉस्पिटल का एहतमाम किया, इंतज़ाम किया, जो कि पहले से जिसे कहते हैं ना एक इंतज़ाम इन्होंने कर भी रखा था, कुछ सिग्नल दे रखा था। और वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर लाइट्स बंद थी, वहाँ पर कैमरे बंद थे, वहाँ पर गैर मुतल्लका जो लोग थे उनको निकाल दिया गया था और बहुत बड़ी जो जिसे कहते हैं डिप्लॉयमेंट सादा कपड़ों में वो भी वहाँ पर मौजूद थी। तो हुकूमत ने इस सारे मामले को एक इंतज़ामी एतबार से डील किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मुनफरिद ऑर्डर दिया है कि एक निजी हॉस्पिटल का जिक्र किया है। अभी मेरे प्यारे भाई राइटली कह रहे थे, इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू हो रही थी तो अरशाद भट्टी साहब ने कहा कि जी वो नवाज शरीफ साहब जो है वो मुजरम थे और उनके लिए ये आर्डर हुआ। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो सारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको मुख्तलिफ कन्विक्शंस होती हैं, वजूहात क्या होती हैं वो मुझे और आपको पता होती हैं और तारीख खुद उस बात का फ़ैसला कर देती है। किसी भी पॉलिटिकल लीडर को इंक्लूडिंग इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इनके सियासतदानों को जब हम जेलों में भेजते हैं तो उनको सबको हम मुजरिम करार दे देते हैं। जो एक्चुअल सिस्टम चला रहे होते हैं उनके ऊपर तो हम बात भी नहीं कर पाते। खैर, कमिंग बैक, मेरा ये ख्याल है कि मैंने ये नहीं कहा कि जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, मैंने ये कहा है कि जेन्युइन कंसर्न्स थे पॉसिबल एम्बैरसमेंट के। और वो पॉसिबल एम्बैरसमेंट क्या थी गवर्नमेंट के लिए? वो पॉसिबल एम्बैरसमेंट ये थी कि वहाँ पर मीडिया के नुमाइंदे खड़े थे। एम्बैरसमेंट क्या होती? एम्बैरसमेंट ये होती कि इमरान खान साहब वहाँ पर आते और लोगों का एक क्राउड वहाँ पर इकट्ठे हो जाता, वो नारेबाजी करने लग पड़ता और वो नारेबाजी टेलीकास्ट होती पूरे मुल्क में, तो जो गवर्नमेंट के लिए बड़ी सुबकी का बायस बनती। हकीकत ये है। अब सरकारी अफसरान क्या करते हैं? सरकारी अफसरान ने करनी होती है नौकरी। उन्होंने अपने अफसरान को, अपनी हुकूमत को खुश रखना होता है। जो इंतज़ामी अफसरान ये सारी चीज़ें देखते हैं वो पहले बैठ के मीटिंग करते हैं कि जब हमने ये इस हुक्म पर अमल दरामद करना है उसके ऊपर पॉसिबल चैलेंजेस क्या क्या होंगे। मेरा ईमानदारी से ये ख्याल है कि हुकूमत ने एम्बैरसमेंट से बचने के लिए उनको दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल किया, इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखिए इस्लामाबाद में भी और तमाम
اور جگہوں پر بھی مختلف انتظامی کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے امبیرسمنٹ سے بچنا تھا، اور ایٹ دی سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے نہیں ہوا. یہ ڈیل کسی بڑے لیول پہ نہیں تو چھوٹے لیول پہ ہے، کیونکہ آج نہیں تو کل اسی پارٹی کی، اسی لیڈر کی آپ کو یہ سارا سسٹم چینج کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کی سپورٹ کی آپ کو ضرورت پڑے گی. وہ اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو بالکل رہائی دے دیں، انہیں بیرون ملک جانے دے دیں. وہ تو نہیں ہوا، لیکن ان کو یہ ریلیکسیشن تو ملی کہ وہ جیل سے نکل کر ہاسپٹل میں آئے، وہ لوگوں میں آئے، یعنی کہ ڈاکٹرز کے پاس آئے. یہ ریلیکسیشن تو ہے نا.